फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरा फील्ड नहीं है स्पोर्ट्स। मैं बॉम्बे रहता हूँ 30 साल से। दिल्ली से एक लीग शुरू हुआ है HPL के नाम से, जिसमें बहुत सारे मंत्री, MP, MLAs इसके पैट्रॉन्स हैं। उन्होंने सोचा था कि JNK की टीम पहली बार आज नेशनल पे आ जाए। उनको एक कोई कश्मीरी बंदा चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा, गिरिराज सिंह मंत्री, मनोज तिवारी, ये सब लोग जान पहचान के हैं। मुझे कॉल आया कि आप दिल्ली आ जाओ। मैंने सुना कि जम्मू कश्मीर की टीम जम्मू कश्मीर सुपर फाइटर्स के नाम से नेशनल खेलेगी, तो मुझे लगा वो अपने जिगर का दर्द जो मैं कुछ चाह रहा था कश्मीर के लिए करूं, थोड़ा सा मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने वतन के लिए। मैंने एग्रीमेंट कर लिया इसका, और एज ए चेयरमैन मैंने HPL लीग जम्मू कश्मीर का संभाला। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैचेस होंगे, गांव देहात से टैलेंट को उठाया जाए और इनको नेशनल खेलते हुए मैं देखना चाहूँगा। और मैं गवर्नर साहब से मिला, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब का, और सरमद हफीज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का, नसीम चौधरी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी काउंसिल का। बहुत हिम्मत और हौसला बढ़ाया इन लोगों ने मेरा। पूरे जम्मू में मैंने प्रमोशन शुरू किया, अब मैं कश्मीर आया हूँ प्रमोशन शुरू करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैचेस होंगे, उसके बाद 2 फाइनल टीमें निकलेगी, एक जम्मू से एक कश्मीर से। उनका शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर से लाइव टेलीकास्ट करेंगे हम लोग वो मैच भी, और गवर्नर साहब उस दिन आएंगे, बड़ा फंक्शन होगा। और सिलेक्टर्स कमेटी जो क्रिकेट से जुड़े हुए, परवेज रसूल हो, मंजूर साहब जो गांधरबल साइड के हैं, जो IPL खेलेंगे, ये लोग सब शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी में सब क्रिकेट से जुड़े लोग होंगे, और बेस्ट टैलेंटेड 14 बॉयज, 14 लड़के यहाँ से चुने जाएंगे, और उस टीम का नाम जम्मू कश्मीर JK सुपर फाइटर्स होगा। ये JK सुपर फाइटर्स इंशाल्लाह दिल्ली, बॉम्बे, मोहाली, जहाँ भी शेड्यूल देंगे नेशनल वाले, ये खेल के आएंगे और कश्मीर का झंडा गाड़ के आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे कश्मीर में, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। मैं खुद गाँव से पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज डायरेक्टर हूँ मैं बॉलीवुड में, लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं था मैं खुद कैसे पहुँच गया। लेकिन जब पहुंचा तो समझ आया कि बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ हमारे कश्मीरी, इनको भी आगे आना चाहिए। ये दूसरे गलत कामों में लगे, ड्रग्स में, कॉलेज न जाएं, पढ़ाई डिस्टर्ब, रोज हड़ताल, रोज कर्फ्यू, उधर से मौसम की मार, तो यहाँ पे सब चीज़ें डिस्टर्ब होती रहती है। तो मुझे खुशी होगी कि मैं इन बच्चों को बाहर के स्टेडियम्स में दूसरी टीमों के साथ, दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट्स के साथ कंपटीशन में देख लो। बहुत अच्छा लगेगा। हार जीत तो इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक के हाथ में है, और हम हारे जीते लेकिन वहाँ खेले ये बच्चे। और सारे मंत्री और सारे MLAs ने मुझे प्रॉमिस किया है, मैं अपनी फिल्म लाइन, अपना 30 साल का कैरियर छोड़ के यहाँ हूँ, तो प्रॉमिस ये था कि अगर कश्मीर के बच्चे उसमें से अगर टैलेंटेड हमें मिलते हैं तो हम उनको IPL में एडजस्ट करवाएंगे, इंडियन क्रिकेट टीम नेशनल में एडजस्ट करवाएंगे। तो प्रॉमिस किया है उन लोगों ने। तो मुझे इस उम्मीद पे ये मैं कमर कस के निकला हूँ कि टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। अब बिना किसी पार्शियलिटी के सिलेक्टर्स कमेटी बच्चों को टैलेंट के दम पे, गरीब से गरीब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खर्चा नहीं होगा उसका, लेकिन वो अगर अच्छा खेलता है तो वो नेशनल जरूर खेलेगा। ये मेरी तमन्ना है, और आप सब लोगों की का सपोर्ट और आप सब लोगों की दुआएं चाहिए, क्योंकि मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। खुद मीडिया से जुड़े हो तो जानते हैं कि आप लोग किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसी को CM बनाएंगे, तो HPL को कहाँ पहुंचा सकते हैं। शायद किसी आपके प्रमोट करने से ये होगा कि शायद किसी गरीब बच्चे को हम नेशनल तक पहुंचा सके, तो जिंदगी भर शायद दुआएं मिल सकती हैं हम लोगों को मिलजुल के। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और वो मैचेस सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, और फिर श्रीनगर की जो टीम फाइनल होगी और जम्मू की एक टीम फाइनल होगी लास्ट राउंड। वो हमने गवर्नमेंट से पहली बात की वो यही है कि हमें सिक्योरिटी वो किस तरीके की फराहम कर सकेंगे, क्योंकि जब हम बच्चों को ले लेंगे तो उसमें हमने गवर्नमेंट ने पूरा प्रॉमिस दिया है कि हम उस बच्चे को या उस टीम को, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी सिक्योरिटी दे देंगे कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। ये हमें गवर्नमेंट ने एक वर्ड दिया है, प्रॉमिस किया है।